हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज का। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज है जिसमें हम नियर अबाउट 1000 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज का ये सबसे पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था 27 सितंबर 1925 में। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और लेते हैं। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? नागपुर शहर में। याद रखेंगे, नागपुर शहर में ही इसका हेड क्वार्टर भी है। कभी कभी पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन है, तो वो है डॉक्टर केशव बालीराम हेडगोवर। ठीक है, हेडगेवार। ठीक है, हेडगेवार जो है इनके संस्थापक हैं। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? जो कि अभी हमने ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखा था कि नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो केशव बलिराम हेडगेवार जो है वो इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 में। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए इससे जुड़ी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कुछ राष्ट्रीय पार्टियां दी गई हैं और उनके गठन वर्ष दिए गए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है 1980 में जो है गठित की गई। दूसरी है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका गठन हुआ था 1984 में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो ये 1964 में गठित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप जानते हैं, 1885 में गठित की गई थी। वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 2013 में हुई थी। और आम आदमी पार्टी की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये 2012 में हुई है। ये सबसे नई पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 1951 को। ठीक है, और इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। और ये जो पार्टी थी वो 1977 तक अस्तित्व में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह या चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। ठीक है, तो चलिए इससे भी जुड़ी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पार्टियां हैं और उन पार्टियों के चुनाव चिन्ह हैं। जैसे बीएसपी की अगर हम बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो उसका जो है चुनाव चिन्ह हाथी है या एलिफेंट है। ठीक, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का कमल है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उसका क्या है? उसका है कॉर्न एंड हसिया। ठीक है, और कम्युनिज्म पार्टी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका क्या है? हैमर एंड हसिया है। कांग्रेस की बात करें तो उसका हैंड है। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसकी क्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आम आदमी की पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 26 नवंबर 2012 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, जिन्हें हम भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे, लोकसभा हो विधानसभा हो, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों के लिए एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करेंगे राज्यसभा की, ठीक है, तो राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो मिनिमम 35 ईयर एज होनी चाहिए। और अगर हम पूछें कि भारत का पीएम बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो इसकी एज मिनिमम 25 होनी चाहिए। यानी कि उसके पास योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि भारत के किसी भी राज्य का सीएम बनने के लिए हमें कितनी एज की नीड होती है, तो वो 25 एज होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु या न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो याद रखनी है कि 30 वर्ष होती है। ठीक है, 35 वर्ष अभी हमने आपको बताया, वो भारत का राष्ट्रपति या फिर उपराज्यपाल, ओ सॉरी, उप राष्ट्रपति होने के लिए होना चाहिए। योजना आयोग कब बनाया गया? तो योजना आयोग का जो गठन था, ठीक है, वो 1950 में किया गया। योजना आयोग एक इस प्रकार का आयोग था जिससे कि भारत कि जो जितनी भी योजनाएं हैं जो भारत को विकसित बनाने के लिए कार्यरत हो रहती हैं, उनको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, इन सभी की योजना बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जो कि 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, बाद में इस योजना आयोग को हटाकर क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, नीति आयोग बना दिया गया और ये घटना हुई थी 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रस्तावना किससे हुआ? यानी नीति आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ, हटाया किससे गया नीति आयोग को? तो सॉरी, योजना आयोग को किससे हटाया गया, किस आयोग से हटाया गया? तो योजना आयोग को हटाया गया नीति आयोग से। एक चीज और याद रखेंगे, ये जो योजना आयोग है, ठीक है, ये असंवैधानिक आयोग है। कैसा है? असंवैधानिक। ठीक है, यानी संविधान में इसका वर्णन नहीं है। शेष वैसे ही सेम वैसे ही क्या है, ये हमारा नीति आयोग का भी वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, इसको अलग से बनाया गया है। चलिए नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होंगे, नीति आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे भारत के पीएम। कोई भी भारत का पीएम बनेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष ऑटोमेटिकली बन जाएगा। वहीं उपाध्यक्ष जो हैं, फिर अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन पेरी है। वहीं अगर हम सबसे पहले उपाध्यक्ष की अगर बात करें, ठीक है, तो वो सबसे पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया थे सबसे पहले उपाध्यक्ष, यानी सबसे पहले नीति आयोग जब बना था। और सबसे पहले अगर सीईओ की बात करें तो वो थे सिंधु श्री हुल्लर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में उपाध्यक्ष की बात की सुमन बेरी हैं, और सीईओ जो हैं वो BVR सुब्रमण्यम हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाया गया? इसका डिस्कशन कर लिया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ कब हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की या इस अभियान की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? तो आजाद हिंद फौज का गठन जो किया था वो किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे, रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, रास बिहारी बोस ने किया था। वहीं अगर बात करें कि सबसे पहले कोई एक ऐसी फौज गठित करने, ठीक है, फौज होनी चाहिए और इसको गठित करने का सबसे पहला प्रयास किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, मोहन सिंह ने। ठीक, और अगर इसके सेनापति की बात करेंगे तो इसके सेनापति थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक, सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कौन थे? इसके सेनापति थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तो 1942 में क्या किया गया? इसका गठन किया गया था, जर्मनी की हेल्प से इसका गठन किया गया था। इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो अगस्त 1952 में हुआ। डेट इसकी रहेगी 6 अगस्त। ठीक है, और 6 अगस्त को एक दिवस मनाया जाता है, नागासाकी दिवस। ठीक है, नागासाकी दिवस, ये याद रखेंगे। नागासाकी दिवस क्यों मनाया जाता? क्योंकि इसी समय, ठीक है, इसी टाइम पर 1900, इसी डेट को 1945 में क्या हुआ था? नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, तो परमाणु बम जो गिराया गया था, चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। परमाणु बम जो होता है, ठीक है, परमाणु बम वो किस किस क्रिया पर आधारित होता है? तो याद रखेंगे, ये होता है परमाणु विखंडन पर आधारित। किसमें? परमाणु विखंडन पर आधारित होता है, परमाणु विखंडन। ठीक है, परमाणु विखंडन पर आधारित होता है। ठीक, परमाणु विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, परमाणु विखंडन पर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद जो की अवधारणा को जो जन्म हुआ था, वो पुनर्जागरण से हुआ था। ठीक है। और भारत में अगर पुनर्जागरण के पिता पूछे जाते हैं, भारत में पुनर्जागरण के पिता, ठीक है, पुनर्जागरण के जागरण के पिता, ठीक है, पुनर्जागरण के पिता अगर भारत में पूछे जाएंगे तो कौन है? राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। याद रखेंगे, राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? राजा की उपाधि दी थी इनको महाराजा खेतड़ी ने। ठीक है। राजा खेतड़ी ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा इस संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि जो भेदभाव था, छुआछूत जो थी, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय जनरल गवर्नर कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत का जनरल गवर्नर कौन हुआ था? ठीक है। इसी को वायसराय भी कहते हैं। ठीक है। इसी को वायसराय भी कहते हैं कभी कभी। तो याद रखेंगे, कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। ठीक है। लॉर्ड माउंट बेटन था, इसी ने माउंट बेटन योजना बनाई थी। माउंट बेटन योजना क्या थी? माउंट बेटन योजना जो थी, वो भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन बनाने की योजना थी। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, लाला लाजपत राय जो थे, वो पहले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय, ये वही लाला लाजपत राय हैं, ठीक है, जिनकी जिनकी मृत्यु, ठीक, लाठी चार्ज के दौरान इनके सिर पर एक लाठी लगने से हुई थी। ठीक है। और इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने एक बात कही थी उस समय कि मेरे सिर पर मारी गई हर एक लाठी का बार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। ठीक है। तो ये इनका एक प्रसिद्ध कथन है, याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें बताया कि 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय जो है, इनके द्वारा अध्यक्ष के रूप में जो है शपथ ली गई, या इनके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे, वो डब्ल्यू सी बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। याद रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। और इसके संस्थापक अगर अगर पूछे जाते हैं तो वो कौन थे? ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम थे। ठीक है। वो इसके संस्थापक थे। ठीक है। कभी पूछा जाता है कि जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना हुई थी, उस समय भारत का जनरल गवर्नर या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। डफरिन, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। और एक चीज पूछी जाती है कि इसका जब गठन हुआ और सबसे पहली बैठक हुई थी तो उसमें कितने सदस्य थे? तो याद रखेंगे, 72 सदस्य उस समय भाग लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन से मतलब है पितामह। भारत का पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में, जन आंदोलन का रूप दिया? तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो कि इनके राजनैतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये इन्होंने किया था 1 फरवरी 1933 को। ठीक है। 1 फरवरी 1933 को किया था। रॉल्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखेंगे, रॉल्ट एक्ट जो था वो फरवरी 1919 में पारित हुआ था। चलिए, इससे जुड़ी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रॉल्ट एक्ट जो है, वो कब पारित हुआ था? वो पारित हुआ था फरवरी 1919 में। ठीक है। इसे ब्रिटिश भारत की विधायिका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया था। इसे आधिकारिक तौर पर अराजक अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? ब्लैक एक्ट कहा था।
रॉल्ट एक्ट के बारे में जो कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी को भी बिना वजह गिरफ्तार कर सकती थी और जेल में डाल सकती थी। इस एक्ट के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा के सजा देने का अधिकार भी था। इस एक्ट के तहत कुछ राजनीतिक मामलों में सुनवाई के लिए, ठीक है, सुनवाई जरूरी नहीं थी। मतलब सुनवाई की जरूरत ही नहीं थी, बिना सुनवाई के ही सजा दी जाती थी। इस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने रॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत की थी, याद रखेंगे। रॉल्ट एक्ट ने भारतीय राजनीति में गांधी जी के युग की शुरुआत की थी और रॉल्ट एक्ट का ही परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और इसी एक्ट को बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का जो है एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी एक्ट के अंतर्गत भारत के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, और उसके चलते वहां पर बहुत से लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल या किस समूह से रिलेटेड था, संबंधित था? तो ये लेबर पार्टी का एक व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया? तो याद रखेंगे, जर्मनी से इन्होंने अपना आंदोलन स्टार्ट किया था। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन कहाँ से? जर्मनी से शुरू किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता गठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी और वहीं से उन्होंने क्या किया था, भारतीयों को संबोधित किया था और सबसे पहली बार भारत के जो महात्मा गांधी थे उनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे जो राष्ट्रपिता कहा गया था गांधी जी को, वो किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई उपाधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, चलिए देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, और मुंबई में इसका सबसे पहला जो है बैठक हुई थी या अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि 72 लोगों ने क्या लिया था? भाग लिया था। और ए ओ ह्यूम जो थे वो इसके कौन थे? संस्थापक थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और लॉर्ड डफरिन उसमें भारत का कौन था? बाय सराय था। ठीक है, तो ये है हमारे इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में 30 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।